आई मीन द ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड अस, ठीक है, हम लोग ब्रिटिश सिस्टम अभी तक इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कैम्ब्रिज फॉलो करते हैं और कैम्ब्रिज के ही सिस्टम्स को अहमियत दी जाती है, इवन दो लॉट्स ऑफ कॉलेजेस, जब हम लोग वापस पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त बहुत सारे कॉलेजेस कह रहे थे कि अगर आप ए लेवल्स करके आएंगे ना तो आपको पेनलाइज करेंगे हम लोग, आपके मार्क्स थोड़े कम करेंगे, एंड नाउ दे डोंट डू दैट एनी मोर, नाउ they prefer people who do A levels as opposed to inter. So you've already handicapped the entire और population that's not और doing इट्स British नॉट अ चॉइस। system. आपने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है उसमें अब ये चॉइस नहीं है। नहीं है somebody बिल्कुल। who is a dear friend of mine who had this first experience ke she came from metric background, and when she was in Indus Valley, a class fellow or a friend came across and said, oh तुमने मेट्रिक किया है? मेरी मासी की बेटी मेट्रिक कर रही है। Yeah, I know. Oh हमने my हर God. चीज को सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जोड़ बिल्कुल दिया है। जोड़ दिया है। आई मीन देखें, जब आपको, एक अगर आपको कैम्ब्रिज करना है तो ठीक है, आपके स्कूल्स भी महंगे होंगे और उसके अलावा एग्जाम इटसेल्फ इज एक्सपेंसिव, राइट? फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट। हमारे ज़माने में तो करना था, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम है अभी कि भी है, कितना महंगा अभी भी होगा। है, because you pay in pounds. ओह माय गॉड। Yeah. पाकिस्तान So इज अ एटलीस्ट कैश हमारे ज़माने में काउ। पाउंड्स में नहीं करते थे। so technically the charge is in pounds, but obviously जब आप उसे पे कर रहे होते हैं तो वो रुपये में कन्वर्ट करता है बैंक के रेट से या जो भी उन्होंने रेट लगाया हुआ है। So per paper is a very expensive thing to do. वेरी एक्सपेंसिव। और आप पाकिस्तान से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि शदीद तरीके से आप नहीं हाई देखें, आप पैसे कमा रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि जब हम लोग AQA का वो कर रहे थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, आई थिंक दे सेड देयर वाज 450,000 स्टूडेंट्स पाकिस्तान में जो कैम्ब्रिज कर रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट अ लॉट, व्हिच इज़ नथिंग इन फैक्ट। अब हो सकता है कि वो दुगना हो गया हो सकता है कि 9 लाख रुपए 9 लाख स्टूडेंट्स हों या 10 लाख स्टूडेंट्स हों पाकिस्तान से, लेकिन द नंबर ऑफ पीपल डूइंग कैम्ब्रिज इज़ एक्चुअली नॉट वेरी हाई। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जितने भी आपके स्कूल्स निकल रहे हैं जो एलीट तबके को टारगेट कर रहे हैं, वो ही एलीट स्कूल्स समझे जाते हैं ना। आप बीकन हाउस भी अगर लेकिन करेंगे, सबात बीकन हाउस इज नॉट एलीट स्कूल। नॉट एट ऑल, आप बट यही तो, लेकिन देयर आर वहां पे भी डिफरेंसेस। मैं अपना इर्द गिर्द देखूं, एक आप मुझे एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तबके में डाल सकते हैं, मेरे इर्द गिर्द अब कोई बच्चा मैट्रिक नहीं करता, कोई हाँ, भी नहीं। And I रो will पीट के गिर के सब कैम्ब्रिज ही कर रहे हैं। अच्छा, इनफैक्ट I will बीकन हाउस। now tell you something कि दो चीजें मैं बताऊंगी यहाँ पे। एक तो ये कि जो चेंज आया है इस पूरे होराइजन के अंदर, पहली बात तो ये कि आपकी जो स्कूल्स थे, क्योंकि स्कूल्स भी अब यहाँ बिजनेस की तरह रन हो रहे हैं, तो जो आपके स्कूल्स थे और जो wannabe elite होना चाह रहे थे, उन्होंने कैम्ब्रिज स्ट्रीम अपने पास इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा, वंस पीपल काइंड ऑफ फिगर्ड आउट, अब मैं बिल्कुल कॉर्पोरेट तरीके से आपसे बात करूंगी कि व्हेन स्कूल्स फिगर्ड आउट कि ओ, सब स्कूल्स जो हैं वो नॉर्थ नाजिबाद के अंदर भी और गुलशन के अंदर भी कैम्ब्रिज के एग्जाम्स देने को तैयार हैं, तो उन्होंने किया ये कि उन्होंने मल्टीपल बोर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किए। उन मल्टीपल बोर्ड्स के अंदर एडएक्सेल भी आया, उसके अंदर दूसरे एग्जाम्स भी आए, which is why you will find that schools like Beacon House, for example, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह आपको बता रही हूँ कि उनके पास भी एक स्ट्रीम ऑफ जो है स्कूल नहीं है। बीकन हाउस कोर है जो मैट्रिक भी करवाता है और जो आपसे इंटरनेशनल एग्जाम्स भी करवाता है। न्यूलैंड्स अलग है जो कि थोड़ा और एलीट है, और फिर आपके पास जो है इनका एक छोटा फ्रेंचाइज वाला मॉडल है जो कि मैट्रिक करवाता है। अच्छा, अब इन सब सिचुएशंस के अंदर एक चीज और जो मजे की हुई वो ये हुई कि अगर तो आप एस्पायर कर रहे हैं, मेरा चैलेंज है, अगर आप एस्पायर कर रहे हैं कि जी हमें कैम्ब्रिज वाले एग्जाम्स इसलिए देने हैं कि वो बच्चे बेहतर पढ़ के निकलते हैं, तो फिर आपकी नीचे से ऊपर तक एजुकेशन तैयार होनी चाहिए उनको सोचने पे मजबूर करने के लिए। आप अभी तक एग्जाम्स का कोड क्रैक करने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि ट्यूशन सिस्टम वहां पे खत्म नहीं हुआ है।
पहले अगर मैट्रिक सिस्टम के अंदर आपके ट्यूशंस चलते थे या इंटर के अंदर ट्यूशंस चलते थे, क्योंकि कॉलेजेस में पढ़ाई होती नहीं थी। आई वेंट टू वन ऑफ द टॉप मोस्ट लोकल कराची बोर्ड कॉलेजेस। स्कूल में मुझे कभी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। स्कूल वाज डूइंग रियली वेल विद अस। लेकिन जब मैं कॉलेज हूँ तो मैंने 1 साल अपना मुझे लगता है ज़ाया किया था, क्योंकि कॉलेज में एक-एक क्लास मैंने ली है। पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास के लिए मैं 2 घंटे ब्रेक में वेट करती थी, बिकॉज़ बीच में क्लासेस नहीं थी, एंड आई वुड टेक दैट पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास। मगर वो उससे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आई वुड हैव फ्लंक्ड अगर मैं ट्यूशन नहीं लेती। पढ़ाई का लेवल ये था। अब आप देखेंगे कि कैम्ब्रिज एग्जाम्स के लिए, चाहे वो ओ लेवल हो या वो ए लेवल हो, ट्यूशंस की एक अलग बिजनेस खुल चुकी है। सो एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली एवरीवन इज स्टिल गोइंग देयर। और अभी भी मकसद ये नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ा के उनके जहन खोलें। बहुत से लोगों ठीक को है। अभी तक ये मुगालता होता है कि मैंने मैट्रिक किया है या कैम्ब्रिज किया है, एंड आई टेल देम नहीं, मैं कराची बोर्ड से पढ़ के निकली हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सिंधी बोलने की कोशिश करती हूँ। I feel that, if it's a language that I started learning from grade 3 and I live in this province, I live in this country, I should know Sindhi as well. अगर कभी मौका मिला जिंदगी में और जुबानें सीखने का अपने मुल्क की, मैं सीखना चाहूंगी। सीखने चाहिए। तो लोगों को समझ नहीं आती है कि मैं सिंधी कैसे बोल पाती हूँ। I tell them क्योंकि हमने लोकल बोर्ड में पढ़ा है ये। तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान जो बैठ करके डिस्कोर्स कर सकता है, एक इंसान जो बैठ करके कॉन्वर्सेशंस कर सकता है, वो कराची बोर्ड से पढ़ के निकला हो। आई मीन मगर अब एक तो मिनट। कैम्ब्रिज के बच्चों का भी यही हाँ। हाल है। आई जस्ट वांट टू गो बैक टू, जैसे बीकन हाउस या सिटी स्कूल या आपके कोई भी स्कूल, इनफैक्ट अब तो सारे प्राइवेट स्कूल्स में दोनों ट्रैक्स होते हैं ना। आपके पास मैट्रिक भी होता है, आपके पास कैम्ब्रिज भी होता है, और 3 ट्रैक्स होते हैं, 3 ट्रैक्स हैं। तीसरा ट्रैक कौन सा है? सो कराची के अंदर अगर आप लोकल बोर्ड दे रहे हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी 2 ट्रैक्स हैं आपके पास। एक आपका लोकल बोर्ड है, दूसरा आगा खान बोर्ड है। तो खान आगा बोर्ड, खान ठीक बोर्ड है। इज कंसिडर्ड बेटर देन है, रेगुलर बेहतर बोर्ड। है एक्चुअली। मैंने आगा खान का करिकुलम देखा हुआ है, और मैंने उनके एग्जाम्स भी देखे हुए हैं, बहुत बेहतर है मैट्रिक बोर्ड से। लेकिन मुझे जो अफसोसनाक बात लगती है हमारे स्कूल्स, इन सारे स्कूल्स में यही चीज़ है कि अगर आप वीक हैं तो आपको मैट्रिक स्ट्रीम में ले जाएंगे, और अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको कैम्ब्रिज स्ट्रीम में ले जाएंगे। पढ़ाई में अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, अगर आपकी ऑब्वियसली अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है और आप बोल सकते हैं और सीख सकते हैं और लिख सकते हैं अच्छी तरह से, तो आपको कैम्ब्रिज के थ्रू ले जाएंगे। और वो सारे सबसे कमज़ोर स्टूडेंट्स को ये लोग मैट्रिक में भेजते हैं, एंड दिस इज़ यूनिवर्सल लेकिन क्या अक्रॉस हमें स्कूल्स। क्या हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि क्यों हमारा लोकल बोर्ड यहाँ पहुंचा हुआ है लेकिन वो कि तो, बच्चों को। आई मीन, वो तो बहुत लंबी बात है ना। वो तो फिर आप हमारे एग्जामिनेशंस, बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ द एसएनसी, जो नया एसएनसी बना था, तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड पे मैं थी फॉर ग्रेड्स 9 और 10 इंग्लिश लैंग्वेज। और मैंने उस वक्त भी बोला था कि आप करिकुलम जिस तरह भी बनाएं, और करिकुलम में बहुत मसले हैं, लेकिन करिकुलम जिस तरह भी बनाएं इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि आखिर में अगर आपके एग्जामिनेशंस वो ही होंगे कि आपने जो किताब में लिखा हुआ है वो कॉपी नहीं किया है, तो आपके मार्क्स कटेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो फिर आप जितना भी पढ़ाना चाहें, उनको हर हाल में रट्टा करना है, वरना उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स नहीं मिलेंगे तो कॉलेज नहीं जाएंगे। तो फिर आप जिस तरह भी करिकुलम बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर बात इसके अंदर, जब जब आई गेव माय मैट्रिक एग्जाम्स इन 2006, और उस वक्त तक बहुत सारे बच्चे मैट्रिक करते थे। इतना केयर था, इट वाज देयर, बट वाज नॉट एज प्रेवलेंट एज अब जैसे अब सब बच्चे ही कर रहे हैं। एंड बच्चे मेहनत करते थे, चाहे वो पढ़ा कर रहे हो या समझ के कर रहे हो, मेहनत करते थे बच्चे। बिल्कुल। एक स्टिग्मा क्रिएट किया गया जिसमें हर वक्त अखबार में, उस वक्त अखबार आता था, खबरें आ रही हैं, मैट्रिक के बच्चों की धांधली, अरे होते पकड़े गए। यू हैव क्रिएटेड दिस एनवायरनमेंट वेयर एवरीबॉडी परसीव्स कि अगर आप मैट्रिक बोर्ड को सोच रहे हैं, तो आप चीटिंग सोच रहे हैं, आप जो है वो धांधली सोच रहे हैं। ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जिसके आई कैन वाउच फॉर इट कि भाई मेहनत उसमें भी करते थे हम। ऐसा नहीं, नहीं है कि कोई मेहनत। एग्जाम में आके मेरे पास पेपर सॉल्व कर देता था और मैं जी, वो जी। पूरा पेपर छाप नहीं, के आ जाती।
इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मेहनत आप कितना कर रहे हैं, क्योंकि आपको रट्टा करने में भी बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। आई मीन Absolutely. रट्टा आसान काम नहीं है कि आपने पूरी Yeah. पूरी किताबें रट्टा किया हुआ है। हमारा मसला एग्जामिनेशन है और कुछ भी नहीं है, टेस्टिंग है। अगर हमारा टेस्टिंग सिस्टम थोड़ा सा भी बदल जाए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, और इसलिए एक ही आगा खान बोर्ड बेहतर है, क्योंकि उनका टेस्टिंग एक्चुअल टेस्टिंग है। वो कोई रट्टा मानते नहीं हैं, और उनको कंसेप्चुअल आंसर्स चाहिए होते हैं, तो आपका मेट्रिक बहुत वैल्यूएबल होता है, मेट्रिक सर्टिफिकेट खान के थ्रू। लेकिन देखें, हमने इन माय लास्ट जॉब वी आस्क्ड बीकन हाउस टू टेल अस कि अगर हमें हेल्प वीडियोस बनानी हो मेट्रिक के लिए, मेट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या बनाना चाहिए। तो यू नो द बकवास दैट वी क्रिएटेड फॉर बीकन हाउस, आई मीन मैं बकवास के अलावा कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे हेल्प वीडियोस ये थे कि आप 2-3 मार्क्स या 5-6 पॉइंट्स किस तरह बढ़ा सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। आप मार्कर इस्तेमाल करें, आप मार्जिन्स बनाएँ, Watch आप that effect. हेडिंग्स करें, Yeah. आप इस तरह quotes में ये करें। आई मीन इट वाज complete bakwas. It was the mode in which you give the exam and not the content of the exam itself that was supposed to be helpful. And this apparently makes all the difference. The papers that do well a lot of times will just look at it visually. अगर visually अच्छी तरह से presented हो तो फिर content देखते ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना पूरे ग्रेडिंग सिस्टम आउटसोर्स कर दिया है ऐसे टीचर्स को जिनके पास सरकारी नौकरी है। उनको पता है कि कुछ भी हो जाए उनको निकाल नहीं सकते हैं, उनको तनख्वाह मिलने वाली है, तो उनको काम करने की ज़रूरत ही क्या है, तो वो करती नहीं है। एक पूरा सब सेक्शन है आपके, वो तो आई मीन ब्यूरोक्रेसी, द एंटायर ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज दे नो दैट दे कांट बी फायर्ड, knows that they don't need to do any work, so they don't do any work. This is your corruption coming down to the very level, to the very bottom, and us not understanding कि corruption का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बेतहाशा पैसे आपने चोरी किए। corruption का मतलब ये भी है कि आपने काम चोरी की है, आपने काम नहीं किया है और आप उसके पैसे ले रहे हैं, ये भी करप्शन होता है। और हम You know, लोग there are lots of stories that come out, correction किस तरह से किए जाते हैं। मैंने बोर्ड के तो खैर पेपर्स करेक्ट नहीं किए, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड पेपर होता था कंप्यूटर साइंसेस का, व्हेन आई वाज टीचिंग, बिल्कुल राइट एट द बिगिनिंग ऑफ माय करियर। और लोगों को नहीं समझ आता था कि मैं, क्योंकि हम जब सेंट्रलाइज्ड करेक्शंस पे आते थे तो ऑब्वियसली मैं अपने बच्चों के पेपर्स करेक्ट नहीं करूंगी। मेरे पेपर्स जो हैं, मेरे ब्रांच के पेपर्स किसी और ब्रांच के पास जाएंगे उस स्कूल के, मगर बिठाते हम सबको साथ थे। और लोगों को ये नहीं मतलब मुझे इस बात पे लोगों ने डांटा है कि फॉर एग्जांपल अगर सवाल ये था, और कहने को लंबा सवाल नहीं था, मगर आप हमें हमें ये पता है कि जब शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें इट्स इट्स नॉट अप फॉर डिबेट, हुँ, द आंसर इज आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट, राइट? हुँ, नाउ दिस इज अ ग्रेड 7 चाइल्ड, और उससे पूछा गया व्हाट आर द टू ओरिएंटेशंस इन वर्ड। तो उस बच्चे ने लिखा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ माय ब्रांच, दिस इज अ चाइल्ड ऑफ सम अदर ब्रांच, बट इट इज स्टिल अ चाइल्ड nonetheless. So I turned around and I asked the table that I wish to give this child half a mark for this, you know. तो व्हाई? अगर 2 मार्क्स बिल्कुल का सही सवाल है। था, हाँ, अगर 2 मार्क्स का सवाल था तो मैं कम से कम उसको 1 आउट ऑफ 2 ज़रूर, क्योंकि वो उन्होंने मुझे पलट के उसी बच्चे के टीचर ने कहा इसको आप 0 दे दें। मैंने कहा मैं 0 नहीं देना चाहती, कॉन्सेप्चुअली वो बिल्कुल सही बात कर रहा है, यस। उसको सिर्फ टर्म नहीं पता, ठीक है ना? हुँ, कि उसको ये नहीं पता कि लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट है, मगर मैं फिर भी उसे मार्क्स देना चाहती हूँ। आई थिंक कॉन्सेप्चुअली ये वो करेक्ट बात कर रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो उसे लैंडस्केप कह रहा है, हाँ, पोर्ट्रेट कह रहा है, वो बात सही कर रहा है। और एक डिबेट चली थी इसके ऊपर दैट यू कांट डू दैट, देन इट्स अनफेयर टू द अदर चिल्ड्रन। मैंने कहा व्हाई डिडंट यू लुक एट इट दैट वे? तो नहीं, हमने तो सिर्फ इस तरह से काम किया है कि बस यही आंसर आना चाहिए। या सो दैट, और ये, और मुझे बाद में जो हमारे सुपरवाइजर्स होते थे उन्होंने मुझे बुला के अलग से कहा था आप इतना टाइम एक पेपर पे नहीं लगा सकते, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड कि जो मेहनत की बात कुरतलैन कर रही है वो मेहनत हर बच्चे ने की होगी ना। तो एग्जाम्स के वक्त में जो जो मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ इस टर्म से, मगर जो सबसे ज्यादा कूड़ मगज बच्चा भी क्लास का होता है वो कुछ तो जान मारता है ना कि पेपर उसने देने हैं, बिल्कुल। ठीक है? वो, तो मुझे ये नहीं समझ आएगा कि उस बच्चे की जो मेहनत है उसको आप जाया कैसे कर सकते हैं।
वो करके जो आप कर रहे हैं, मगर ये सच है, ऐसा होता है। हाँ। लोग पढ़ते भी नहीं है कई दफा। हाँ, लेकिन देखें, अब और मसला ये हो गया है कि आपका एक विशियस साइकिल बन गया है, क्योंकि आपने एक एग्ज़ाम सिस्टम सेट किया है जिससे सिर्फ वो लोग जो रट्टा कर सकते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, या सिर्फ वो लोग जो कंफॉर्म कर सकते हैं आपके रिजिडिक्स का जो रिक्वायरमेंट्स आपने सेट किए हैं उनसे कंफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ वही लोग आगे आ रहे हैं, और सिर्फ वही लोग, क्योंकि उनके मार्क्स सबसे हाई हैं, उनको ही वही नौकरियां मिल रही हैं या वहाँ जाना है जहाँ पर आपने, I mean, education में ही, if these are the people who are now your teachers, then you are just going to continue to perpetuate this, right? क्योंकि एक साइकिल बन गया है। वही लोग जो ऊपर आते हैं आपके मेट्रिक के बेसिस पे, उनको गवर्नमेंट की नौकरियां मिलती हैं, और वही लोग फिर इन सारी चीज़ों को आगे लेके जाते हैं, और इसमें बदलने का खर्चा कम से कम हो रहा है, जितने ज़्यादा आपके इस तरह के एक लोग पढ़ते। एग्जाम्पल एक 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 एग्जाम्पल मैं एक देना एक बात चाहती हूँ। इसमें ये भी, जी। यू कंटिन्यू सर, अपनी। अच्छा, बस जस्ट वेरी क्विकली कि मैं जब इंटर में थी तो हुआ ये कि जो फर्स्ट ईयर के हमारे एग्जाम्स हुए, और हम लोकल बोर्ड से दे रहे थे, और कॉलेज बेकार नहीं था। आई मीन, आई वेंट टू सेंट जोसेफ्स कॉलेज। तो उस वक्त मेरे ज़माने में इट वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस दैट यू हैड इन कराची एट दैट राइट। टाइम। हम्म। वहाँ पे एक सर्टन रोल नंबर थे, एक सेट ऑफ रोल नंबर्स था हमारे बैच में लड़कियों का, जिन सबके हर एग्जाम में सिर्फ जस्ट पासिंग मार्क्स आए थे। नोबडी फ्लंक्ड, मगर सबके जस्ट पासिंग मार्क्स आए। तो खैर बहुत हंगामा किया, सब कुछ हुआ, तो पता चला सबकी बी कॉपीज गायब थी। क्या कॉपीज? So you बी write in the main कॉपीज। paper. उसके बाद if you need additional paper, then those are called supplement B papers that अच्छा, you ठीक attach है, to your। ठीक है। ठीक है, उनके सबकी बी कॉपीज गायब थी। अच्छा चलो, अब लोगों ने कह दिया कॉन्स्पिरेसी थियरी, ये वो बकवास है, और कोई बी कॉपीज वगैरह किसी की नहीं गई हैं, यही आप लोगों ने एग्जाम किया था, हो गया। मजे की बात यह है कि इस बैच में से बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ यूनिवर्सिटी गईं, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये वो लड़कियां थीं जिनमें से एक मेरे बैच की गोल्ड मेडलिस्ट है, हम्म। और the Chande, exactly. She's a computer engineer and she's a gold medalist now. She's a PhD. And I am telling you कि अगर मोना नहीं होती तो मैं इंजीनियर बन नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे तो उसी ने पढ़ाया है पहले दिन से, मार मार के। राइट। उसी तरह और मेरी दोस्तें हैं जिनके बिल्कुल आपने जस्ट पासिंग मार्क्स दिए, जिसकी वजह से वी आर ग्रेटफुल आपने दिए, वरना हम सब एनईडी जाते, हम एनईडी जाके हमारा वो हाल नहीं होना था, वो अच्छाई नहीं होनी थी कंप्यूटर साइंसेज में मेरे बैच में जो सर सैयद में हुई हमारे साथ। बिकॉज सर सैयद, we were the fifth batch in Sir Syed University, and it was very good. It did really well for us. मगर इन सब के CGPAs जो हैं वो 3.5 से ऊपर की हैं। तो आप मुझे समझाएं कि ऐसा कैसे हुआ कि फर्स्ट ईयर के अंदर ये सब जस्ट पासिंग मार्क्स लेके निकले हैं। तो अगर कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं हम बात कर रहे, ये आपके वो सिस्टम्स हैं जो बच्चों की मेहनत के बावजूद उनका बेड़ा गर्क करते हैं। और एक इससे मुझे, इवन व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेरी क्लास में, माय क्लास वाज, आई वाज इन इलेक्ट्रिकल, दैट वाज अ डोमिनेटेड क्लास, बहुत सारे लड़के थे उसमें। और जब आप क्लास में बात करते हैं और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, और आप डिस्कशंस हो रहे हैं क्लास में, कुछ बच्चे थे तो लगता था कि कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं एंड दे आर वेरी शार्प, और वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन जब ग्रेड आते थे तो उनके ग्रेड अच्छे नहीं होते थे। और उसके कॉन्ट्रास्ट में वो बच्चे जो लड़की, खासतौर पे फीमेल स्टूडेंट्स, जो कि याद और मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा अच्छी थी, दे वुड स्कोर मच हायर। तो throughout, from grade 1 all the way to your universities, it is a trend कि जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स जो क्रिटिकली सोच रहे हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, जरूरी नहीं है स्कोर अच्छे करें। और मुझे रायना आपने ये बात सिखाई थी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की, 11 तरह के इंटेलिजेंसेस में से सिर्फ 2 हैं जो आपके कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में चेक होते हैं, एक एरिथमेटिक और लॉजिकल, और दूसरा लिंग्विस्टिक। अगर एक बच्चा है जो कि दूसरे तरीके से बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो लॉजिकली नहीं इतना स्ट्रॉन्ग है, लिंग्विस्टिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो तो स्कोर ही नहीं करेगा स्कूल में, क्योंकि स्कूल का सिस्टम ही ऐसा। मेरे साथ स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जिनको हर वक्त डांट, हर वक्त डांट, हर वक्त डांट, कॉपीज रेड, मार्क।
आज वो बहुत प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, फोटोग्राफर हैं, और ऐसे अब बिजनेसेस चला रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल। सारी वो चीजें हैं जो आपने स्कूल में पढ़ी ही नहीं है, वो सारे स्किल्स से जिसमें वो बहुत अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रापर्सनल स्किल्स, ये तो सब आपने टेस्ट ही नहीं करे स्कूल के अंदर। तो एक बच्चा जिसको अल्लाह ताला ने अच्छा खासा इंटेलिजेंट बनाया है, स्कूल तो उसको निकम्मा ही करेगा। देखें और उस बच्चे का जो साइकोलॉजी, या बट दैट्स बिकॉज़ जो एट द एंड ऑफ द डे आपने जो सिस्टम इनहेरिट किया है वो सिस्टम तो आपको नौकरी के लिए पढ़ा रहा है ना, पैसे बनाने के लिए पढ़ा रहा है या वर्कफोर्स एंटर करने के लिए पढ़ा रहा है और कुछ भी नहीं है। हमने और मज़ीद बिगाड़ दिया है उसी सिस्टम को, लेकिन द सिस्टम इटसेल्फ इज़ इनहेरेंटली रॉन्ग। बिकॉज़ स्कूल सिस्टम्स तो आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ शुरू हुए थे ना, आपके स्कूल सिस्टम्स। उस वक़्त उनको क्या चाहिए था? उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो डिसिप्लिन रहेंगे और जो असेंबली लाइन में काम कर सकते हैं। तो असेंबली लाइन में काम करने का मतलब क्या है कि आपके पास एक सेक्शन है, वो सेक्शन आपको जानना है और किसी चीज़ की जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिंग्विस्टिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप उस सेक्शन में जाएँगे, अगर आप लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप इस सेक्शन में जाएँगे। दोनों को ना तो क्रॉसओवर करने की ज़रूरत है और उसके अलावा उनको कुछ और पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वही सिस्टम और अब which तक चल to रहा the है। con और सबसे which इम्पोर्टेंट ये कि which उन्हें उन्हें सोचने की सलाहियत आप में नहीं सोचने की बनी है। ज़रूरत नहीं थी।